ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर दो सिस्टर्स को देखते हैं, लिसा को और यूना को, जहाँ पर यूना आकर लिसा के ऊपर अचानक से चाकू से वार कर देती है। और यहाँ पर लिसा भी नहीं रुकती, वो उसी सेम चाकू से यहाँ पर यूना के ऊपर वार कर देती है। लेकिन 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 ये हमारे ड्रामा का मेन प्लॉट नहीं होता। मेन प्लॉट तब यहाँ पर आता है, यानी कि यहाँ पर मेन विलन शीन, जो कि आकर यहाँ पर हंसने लग जाती है। एंड वो यहाँ पर हान के साथ में आई हुई थी। लिसा और यूना दोनों के दोनों यहाँ पर जमीन पर लेटे हुए थे, जहाँ पर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे होते हैं। एंड तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से सारी की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग शीन की तरफ से की गई थी, एंड साथ साथ यहाँ पर हान की तरफ से। यूना को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज यैन परिवार का और लू परिवार का ये शादी को लेकर यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेक ऑफ हो चुका था। तो फिर हान फिलहाल यहाँ पर के कजिन शीन के साथ में क्यों शादी करना चाहता है। शीन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम दोनों बेवकूफ़ हो, आपस में ही लड़ बैठी, एंड यहाँ पर अब सब कुछ मेरे हवाले होने वाला है। अब तुम दोनों सोच रहे रहोगे कि तुम्हारे मॉम डैड का क्या, लेकिन तुम्हारी मॉम तो यहाँ पर सीढ़ियों से गिर चुकी है, और साथ साथ तुम्हारे डैड यहाँ पर हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा परिवार एक हफ्ते के अंदर अंदर भगवान के पास चला जाएगा। लीजा यहाँ पर यूना पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर इस गधी के लिए मेरे साथ शुरुआत से ये सब कुछ किया, और तुम देखो तुम किस हालत में हो। यहाँ पर यूना को लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हो रहा होता है ये सब कुछ कर कर। एंड तब तक वहाँ पर लिसा की डेथ हो जाती है, जहाँ पर यूना बहुत जोरों से चिल्लाती है। शीन तब तक आकर यूना के हाथों पर अपने पैरों से कुचलना शुरू करती है एंड बोलती कि चलो तुम जिंदा हो। तुम्हें मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड को मारने वाली या यहाँ पर तुम्हारी मॉम को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। आई मीन हान भी इसमें मिला जुला है। वो क्या करे ना, यहाँ पर तुम्हारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज जो है, इसलिए मैं अंकल आंटी को छोड़ नहीं सकती थी। आंटी को सीढ़ियों से धक्का देते वक्त मुझे बहुत मजा आया है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर यूना से बिच बुलाना शुरू कर देती है। शीन कहते कि जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, बिकॉज फर्क पड़ने नहीं वाला है। ऐसा बोलकर यहाँ पर हान तब तक पेट्रोल का पूरा बॉक्स लेकर आ जाता है। वो लोग एंटायर घर में यहाँ पर पेट्रोल डाल देते एंड आग लगाकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन 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 हम यहाँ पर आ जाते एकदम पास में, जहाँ पर यूना की नींद खुलती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसकी आंखों के सामने यहाँ पर शीन लिसा पर चिल्ला रही होती है। शीन को देखते यहाँ पर गुस्सा तो उसके सर पर चढ़ जाता है। वो सोचते कि भले यहाँ पर ये मरने की पहले 10 मिनट की मेमोरी क्यों ना हो, इस गधी को तो मैं यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली हूँ। एंड ऐसा बोलकर वो उसे यहाँ पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। शीन बोलते कि पागल हो गई हो क्या, मुझे क्यों मार रही हो। एंड जब यहाँ पर शीन यूना को मारने जा रही थी, तब यहाँ पर लिसा उसे पकड़कर और 4-5 झापड़ मार देती है। एंड एक बात तो यहाँ पर यूना को समझ आ जाती है कि इतनी आसानी से यहाँ पर ड्रीम इतनी ज़्यादा रियल नहीं नजर आते। व्हाट इफ यहाँ पर नॉवेल्स एंड शॉर्ट ड्रामास की तरह मेरा रीबर्थ हुआ तो कितना अच्छा रहेगा। एंड तब तक वहाँ पर आंटी आ जाती है, जो कि यहाँ पर पूछने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। एंड शीन यहाँ पर रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है। वो कहते कि आंटी देखिए ना, इसने मुझे यहाँ पर कितने बुरी तरीके से मारा है। आंटी यहाँ पर लिसा पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर यूना बीच में चली जाती है एंड कहते कि माँ आप ये सब कुछ छोड़िए, आप अभी यहाँ पर क्या कर रही है, आप तो बाहर पार्टी एंजॉय कर रही थी ना। तब आंटी यहाँ पर बताने लग जाती है कि मुझे शीन का कॉल आया था, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आ गई। शीन तब तक यहाँ पर कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि आंटी ये सब कुछ यहाँ पर लिसा के डॉग की वजह से हो रहा है। बेचारी देखिए ना, यूना कितना ज़्यादा घबरा गई कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। आई थिंक यहाँ पर डॉग के साथ साथ लिसा को भी बाहर निकाल देना चाहिए। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि सचमुच लिसा, मुझे तुम्हें यहाँ पर यैन फैमिली में वापस लाना ही नहीं चाहिए था। एंड जहाँ पे वो लिसा को उस डॉग को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोल देती है, लेकिन यहाँ पर यूना तुरंत ही अपनी मम्मा को रोकती है। आंटी पूछती कि क्या हुआ बेटा। शीन कहती कि आई थिंक आंटी यहाँ पर डॉग को बाहर निकालने से कुछ मतलब नहीं होगा। आप खुद ही सोचिए यहाँ पर यूना को कितना हर्ट हुआ है, बाहर निकल कर क्या ही फायदा होगा। आई थिंक यहाँ पर लिसा को नील डाउन कर कर अपनी नाक रगड़ कर यहाँ पर हमसे माफ़ी मांगना चाहिए। अब यूना को तो यहाँ पर पता होता है कि शीन एक नंबर की बिच है, वो आग लगाना सबसे अच्छे से जानती है, तो वो सबसे पहले तो यहाँ पर उसे थप्पड़ मारती है इतना बकवास बातें बोलने के लिए। शीन तो अब यहाँ पर चिल्ला उठती है कि तुम मुझे वापस से क्यों मार रही हो। यूना बोलते कि अरे मैंने तुम्हें मारा नहीं, तुम्हारे गाल पर मच्छर था ना, मैं तो बस उसे भगा रही थी। शीन बोलते कि नहीं, तुमने जानबूझकर मुझे मारा है। एंड यहाँ पर वो बेचारी बनना शुरू करती है एंड बोलते कि माँ अब देखिए ना, मैंने शीन को जानबूझकर थोड़ी ना मारा है, मैं किसी को जानबूझकर क्यों मारूंगी, मैं तो बस मच्छर को मार रही थी। आंटी शीन से कहती कि अगर एक बार यहाँ पर उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, वो ऐसे यहाँ पर किसी को नहीं मार सकती है।
वही दूसरी यहाँ पर शीन बता रही होती है कि आखिर कितना यूना को डर लग रहा है उस डॉग से। यूना कहते कि नहीं माँ, मुझे नहीं डर लग रहा, उल्टा मुझे यहाँ पर एक गोल्डन रिट्राइवर बहुत पसंद है। चलो लिसा बताओ इसका नाम क्या है। लिसा यहाँ पर तो उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। आंटी लिसा से कहते कि तुम्हारी बहन तुमसे ढंग से बात करने की कोशिश कर रही है और तुम यहाँ पर मुंह बंद कर बैठी हुई हो। एंड यहाँ पर यूना को अच्छे से याद होता है कि किस तरीके से यहाँ पर शीन हर बार उसकी मम्मा को लिसा के खिलाफ भड़काती थी, जिस वजह से यहाँ पर सभी घर वाले लिसा से हेट करते थे। इनफैक्ट यहाँ पर लिसा के खुद के ब्रदर्स उसे सिस्टर एक्सेप्ट करने से मना कर देते। एंड यहाँ पर यूना यही समझा रही होती है कि हमने यहाँ पर लिसा को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। माँ अब जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर शीन के कानों से खून बहने लग जाते। वो सोचते कि इस पागल को क्या हो गया, ये इस गाँव वाली का साइड कब से क्यों ले रही है। लगता है इनके बीच में आपस में कुछ तो सेटिंग चल रही होगी। यूना यहाँ पर शीन से कहते कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी आंखें क्यों यहाँ पे फड़फड़ा रही है, क्या हमें यहाँ पे एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। लिसा बोलती कि सही का, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर इसे एम्बुलेंस और हॉस्पिटल जाने की सख्त जरूरत है, एंड वो भी मेंटल हॉस्पिटल। अब शीन को यहाँ पर पता होता है कि वो अपनी मॉम की मौत का फायदा उठा सकती है एंड यहाँ पर सभी लोगों से सिंपैथी गेन कर सकती है। पर इसके पहले कि यहाँ पर वो कुछ बोल सके, यूना क्लियरली मम्मा से बोलने लग जाती है कि आपको नहीं लगता, मैं समझ सकती कि यहाँ पर शीन हमारी कज़न है लेकिन हमारी सगी बहन तो नहीं है। ये मैटर मेरे और लिसा के बीच में है, तो होपफुली हम तीनों के बीच में सॉल्व होना चाहिए, ना कि यहाँ पर किसी कज़न के बीच में। जिसके बाद आंटी यहाँ से शीन को भेज देती है एंड अंकल ली को यहाँ पर समझ आ जाता है कि अगर इस घर में यहाँ पर किसी की चलती है या किसी की बात मनवाई जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिसेस यूना ही है। हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूना अच्छे से लिसा से बात करने की कोशिश करती है, बट लिसा एज यूजुअल यहाँ पर उससे रूडली बात करी थी, जो चीज़ को देखकर यहाँ पर आंटी को तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पर शांति से यूना उन दोनों को बैठाती है, उन दोनों को चॉकलेट्स खिलाती है ताकि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे से लड़े ना। एंड यहाँ पर लिसा डॉग को लेकर बाहर चली जाती है। यूना मनी मन यहाँ पर सोच रही थी कि कुछ भी कर कर उसे यहाँ पर इस बार अपने और लिसा के रिश्ते को, लिसा के और उसके मॉम के रिश्ते को और इन सब के रिश्ते को यहाँ पर स्ट्रांग बनाना होगा और शीन को जीतने देना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर सभी लोग लिसा के अगेंस्ट चले गए थे। लेकिन कैसे भी कर इस पूरी फैमिली को एक करना होगा, वरना शीन एक एक कर यहाँ पर सभी को खत्म कर देगी। लिसा यहाँ पर अपने गोल्डन रिट्राइवर को लेकर गार्डन की ओर आ जाती है, जहाँ पर धीरे धीरे कदम से वहाँ पर यूना भी आती है। लिसा कहती कि तुम्हें क्या लगता है तुम धीरे चल कर आओगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा, सुनाई कम देगा लेकिन दिखाई पूरा देगा। वो उसके पास में जाती है और कहती कि देखो मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहती हूँ। लिसा बोलती कि एक क्या, 10 भी मांगोगी तो भी एक नहीं दूंगी। वो उससे बोलते कह रही तुम मेरी सिस्टर हो, मुझसे ऐसी कैसी बातें कर रही हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे साथ रिश्ता अच्छा करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर लिसा से पूछने लग जाती है कि क्या तुम भी रिबॉर्न हुई हो। एंड ये सुनकर यहाँ पर यूना खुश हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर दोनों का रीबर्थ हुआ था। जैसे यहाँ पर उसे पता होता है कि लिसा के लिए उसका डॉग कितना प्रीशियस है, इसलिए यहाँ पर वो उसका नाम पूछने लग जाती है ताकि वो उस डॉग को यहाँ पर डॉग नहीं बल्कि रिस्पेक्टफुल उसके नाम से बुला सके। लिसा भी यहाँ पर उसे इजीली बता देती है कि उसका नाम जिन बॉय है एंड यहाँ पर यूना उसके साथ अच्छे से घुलना मिलना शुरू कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है हान की, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर यूना का फियांसे होता है। लिसा कहते कि आ गई तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। वो उसे बोलती कि आने दो ना, मैंने इसका मुंह मार मार कर सुझा दिया और इसे प्लास्टिक सर्जरी ना करनी पड़ी तो मेरा नाम बदल देना। एंड आते यहाँ पर हान तो ऑर्डर्स देना शुरू कर देता है, यानी कि एक्सपेंसिव चीज़ें मांगना शुरू कर देता है। बिना बोलते कि ठीक है ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, लेकिन तुम पेमेंट अपना पैर तोड़कर करोगे या फिर अपना हाथ तोड़कर करोगे। हान बोलता है कि कौन सी बदतमीजी के साथ तुम मुझसे बातें कर रही हो। यूना कहती कि क्यों गवार हो क्या, खुद से ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता, मुझे ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोल रहे हो। हान बोलता है कि देखो तुम अब यहाँ पर लिमिट्स क्रॉस कर रही हो। यूना बोलते कि चुप करो, ढंग से बात करने तो आता नहीं है, पूरा टाइम मीवी करके बातें करते रहते हो। एंड ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए चीज़ें क्यों करी, तो तुम क्या कहीं की प्रिंसेस बनकर आई हो। ऐसे कहकर यहाँ पर वो अंकल ली से कह देती है कि इसे अभी के अभी धक्के मारकर बाहर निकाला जाए। अंकल यहाँ पर खुश हो जाते कि फाइनली मैडम के अंदर दिमाग आ गया है, वो अपने लालची एंड गोल्ड डिगर बॉयफ्रेंड को फाइनली दूर कर रही है। हान कहता है कि देखो यूना, लगता है तुम भूल रही हो, ये सारा रिश्ता यहाँ पर दोनों फैमिली से मिलकर तय किया है। और ऐसे भी अगर यहाँ पर तुम्हारी ये सिस्टर लीजा गांव में नहीं गई होती तो आज यहाँ पर शादी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि उसके साथ हो रही होती। यूना बोलते कि तुम्हें पता है क्या, मेरा जिनबा भी यहाँ पर तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। एंड जैसे यहाँ पर वो जिनबा अटैक बोलती है, डॉग यहाँ पर हान के पीछे पड़ जाता है। हान को भाग भाग कर अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागना ही पड़ता है।
एंड भागते भागते यहाँ पर वो गिर जाते हैं। गिरने का भी इंजाम यहाँ पर वो यूना पर लगाने लग जाता है एंड कहता है कि अगर मेरे हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा है तो तुम ही भरने वाली हो। लीजा बोलते है कि हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है, पैर ही तो टूटा है, लाओ काट देती हूँ, कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंकल ली तो यहाँ पर ढेर सारे वेपन्स लेकर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर गार्डनिंग के होते हैं एंड बहुत शार्प होते हैं। हान को यहाँ पर लगने लग जाता है कि शायद से पूरी परिवार ही पागल हो गया एंड वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर निकल पड़ता है वहाँ से। बाद में यहाँ पर यूना लीजा की तारीफ करने लग जाती है। लीजा उसे बोलते है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, मैंने तुम्हारे फियांसे को यहाँ पर ऐसे भगाया है। यूना कहती कि क्यों बुरा लगेगा, ऐसे भी वो मेरा फियांस है, कोई भगवान थोड़ी ना जो कि मैं यहाँ पर उसकी चिंता करने के लिए बैठूंगी। लीजा बोलती कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर तुम मुझसे प्रीवियस लाइफ में लव नहीं किया करती थी। यूना तब यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि देखो मेरे कान यहाँ पर भरे गए थे, वो गतिशील ने और इसहान ने मिलकर मुझे यहाँ पर ऐसा बेवकूफ़ बनाया था कि जैसे तुम मेरे एक्चुअल दुश्मन हो, तुम यहाँ पे मुझसे सब कुछ छीनने के लाई हो, इसलिए तो वो सारा बसर हुआ था। बट तुम फिक्र मत करो, इस बार मुझे इन सभी गधों की चाल बहुत अच्छे से पता है। एंड रही बात यहाँ पर मॉम की, तो मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत लव करती है, लेकिन इस पागल शीन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक साथ वर्कआउट करें ताकि यहाँ पर हमारी फैमिली एकजुट हो सके और हम कितनी आउटसाइडर्स को यहाँ पर अपने घर पे इन्वॉल्व ना कर सके और ना ही अपनी फैमिली को उन्हें डिस्ट्रॉय करने दे सके। यहाँ पर लीजा जवाब नहीं दे रही थी तो फिर यहाँ पर यूं नहीं जिन बा बनना शुरू कर देती है एंड कहती है कि मुझे ध्यान से देखो, मैं तो यहाँ पर जिन बा से भी ज़्यादा क्यूट हूँ। लीजा यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है एंड यहाँ पर वो लोगों का रीबर्थ हुआ है, इसलिए उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर अपने भाई के बारे में पता होता है। वो भाई जो कि यहाँ पर बहुत समय से गायब था एंड यहाँ पर वो अपनी मॉम को लेकर क्लास में आ जाती है एंड को एक हैंडसम सा लड़का सिलेक्ट करने के लिए बोल देती है। आंटी बोलती कि अरे वाह, मुझे नहीं लगा था कि मेरी बेटी इतना जल्दी लड़कों में इंटरेस्टेड हो जाएगी और इतनी ज़्यादा फ्री हो जाएगी कि अपनी मम्मा से परमिशन ले रही है कि कौन सी लड़की को यहाँ पर डेट करना चाहिए। ये ना बोलती कि नहीं माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, आप बस यहाँ पर एक लड़की को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर आगे की कहानी बताती हूँ। आंटी एंटायर क्लास में यहाँ पर नजर घुमाती है एंड फ्रंट बेंच पर बैठे यू पर यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेती है। तब यहाँ पर यूना कहते कि कंग्रेचुलेशंस, आपने यहाँ पर अपने खोए हुए बेटे यू को ढूंढ निकाला है। ये सुनते यहाँ पर आंटी तो सबसे पहले यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। बाद ही यहाँ पर मॉम को लेकर क्लास के अंदर चली जाती है, जहाँ पर जैसी वो अंदर की ओर आती है वो यहाँ पर उसे घूरना शुरू कर देती है। यू के दोस्त यहाँ पर कहने लग जाते, लगता है यहाँ पर लड़की हमारे भाई के प्यार में पड़ चुकी है और लव लेटर देने के लिए वो भी अपनी मम्मा के साथ में। लगता है शादी का तो आज यहाँ पर बंदोबस्त होकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही यूना उसके बालों का एक टुकड़ा निकाल देती है। यूं यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाता है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। यूना बोलती कि देखो थर्ड ब्रदर, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने परिवार से मिलाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए चुपचाप बस खड़े रहो। ऐसे कहकर यहाँ पर वो स्टाफ को डीएनए टेस्ट की मशीन को अंदर लाने के लिए बोल देती है। लीजा भी वहाँ पर अंदर आकर अपनी मॉम के बालों का एक टुकड़ा ले लेती है, जहाँ पर दोनों हेयर सैंपल्स को इस मशीन के अंदर डाला जाता है एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स उसमें से यहाँ पर रिपोर्ट्स बाहर निकल आते, जहाँ पर रिपोर्ट्स पॉजिटिव होते। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते बिकॉज यूजुअली यहाँ पर रिपोर्ट्स आने में आधा दिन तो गुजर जाता ही है, लेकिन सभी को यहाँ पर पता होता है कि ये यान परिवार का यानी कि यान कंपनी का ही डिस्कवर किया गया एक न्यू इक्विपमेंट्स है, जो कि यहाँ पर डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स को विद इन मिनट्स एंड कभी कभार विद इन सेकेंड्स ही बता सकता है। अब यहाँ पर यूना से कहते हैं कि मुझसे मिलो, मैं तुम्हारी हाफ सिस्टर हूँ और ये रही लिसा, ये तुम्हारी ट्विन सिस्टर है। यू कहते हैं कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि यहाँ पर हम फैमिली मेम्बर्स हैं। ज़रा तुम मुझे बताना कि आगे तुम यहाँ पर मैथ टेस्ट में कितना स्कोर करती हो, तुम्हारे कितने नंबर आते हैं, तुम्हारे पासिंग आते हैं या आउट ऑफ आते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पर स्कॉलरशिप मिली हुई है। मन ही मन यहाँ पर वो कहने लग जाते कि कौन सी स्कॉलरशिप, यहाँ पर तो मुझे खुश होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट पास तो हो जाती हूँ। लीजा पढ़ाई में बहुत स्मार्ट है लेकिन मैं नहीं हूँ। एंड यहाँ पर होता है यू जो कि उसके ऊपर ही वो रिपोर्ट्स को फेंक कर मारता है। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मेरी यहाँ पर कोई भी सिस्टर्स नहीं है। यू ना यहाँ पर लीजा की तरफ देखने लग जाती है ऑफ कोर्स मदद के लिए, बिकॉज यहाँ पर ये इंसान बहुत ढीठ है, इतनी आसानी से मानने जो नहीं वाला है। एंड तब यहाँ पर यूना से बोलते कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे कोई सिस्टर्स नहीं है, तुम्हें किसी को सिस्टर नहीं बनाया, लेकिन तुम जैसे इंसान को यहाँ पर कोई शौक में बड़ा भाई नहीं बनाना चाहता, अब तुम हो इसलिए मानना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कम्प्लीटली डिनाई कर देता है। लीजा बोलते कि कोई बात नहीं। तब तक यहाँ पर यू के दोस्त होते जो कि उसके इंटेलिजेंस की तारीफ कर रहे थे। लीजा कहती कि अच्छी बात है, क्यों ना हम दोनों के बीच में यहाँ पर एक कंपटीशन रखा जाए,
3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड जो सबसे पहले यहाँ पर आंसर करेगा वो विजेता रहेगा। जो भी यहाँ पर हारेगा उसे जीतने वाले की इच्छा यहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी। ये सुनते यहाँ पर वो तुरंत ही रेडी हो जाता है। अब तो यहाँ पर यूना भी खुश हो जाती है कि मेरा भाई यू तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, पर इसे क्या पता लीसा के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरे बाद में यहाँ पर लीसा और यू चली जाती है व्हाइट बोर्ड के टुवर्ड्स, जहाँ पर लीसा अपने साइड से 3 क्वेश्चंस लिखती है एंड यू यहाँ पर अपने साइड से 3 क्वेश्चंस लिखता है। यू ना यहाँ पर ये सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही होती है, जहाँ पर मम्मी उसकी बोलने लग जाती है कि प्लीज़ ये सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड मत करो, तुम्हें तो पता ही है कि लीसा हर बार हमारी बेइज्जती करवा कर रखती है। यू ना कहती कि माँ वैसी आपकी सोच है, आपके दिमाग में यहाँ पर ये सब कुछ जा चुका है। लीसा ऐसी नहीं है जैसा आप उसे जानती है, वो बहुत स्कॉलर और बहुत स्मार्ट है। ये सुनकर आंटी बोलती कि अरे वाह, तुम दोनों की फ्रेंडशिप कब से हो गई? यूना बोलती कि बहुत पहले से, मैंने यहाँ पर लीसा को गलत समझा था, आप मेरी बातों पर भरोसा कीजिए। वही दूसरा यहाँ पर क्वेश्चंस लिखने के बाद में दोनों अपने बोर्ड को एक्सचेंज कर लेते एंड यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चले जाते, जहाँ पर तो किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि लीसा यू के दिए गए क्वेश्चंस को इतना इजीली सॉल्व कर पाएगी। इनफैक्ट आंटी तक यहाँ पर शॉक हो जाती है। यूना बोलती कि मैं तो आपसे कहा ही था कि वो इसे सॉल्व कर सकती है। यहाँ पर यू से पहले लीसा सारे आंसर्स कर खत्म कर देती है एंड यू अपनी हार मान जाता है। वो उसे कहते कि बताओ तुम क्या चाहती हो। लीसा बोलते कि कुछ समय पहले तुमने मेरी यंगर सिस्टर यूना का थोड़ा सा बेइज्जती कर दिया था, उसके ऊपर पेपर्स लेकर, तो क्यों ना यहाँ पर माफ़ी मांग ली जाए। यू वहाँ पर जाकर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। यूना कहते कि कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम घर वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर देती हूँ। आंटी यहाँ पर बेचारी बहुत डेस्परेट हो गई थी यू के मुंह से यहाँ पर मॉम सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पर यू मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी सिस्टर्स है वो मैं यहाँ पर रिकग्नाइज कर सकता हूँ, बट माँ को बिल्कुल नहीं। ये सुनकर यहाँ पर आंटी कम्प्लीटली टूट जाती है। यूना उसे समझाती कि ऐसी बातें मत करो, मॉम यहाँ पर तुम्हें बहुत समय से ढूंढती आ रही थी, वो यहाँ पर तुम्हें लेकर कितना ज़्यादा फिक्र करती हैं। जिसके बाद में भी यहाँ पर यू के मुँह से मॉम वाला वर्ड अभी तक नहीं निकलता। वो उन्हें बोलने लग जाता है कि मुझे समय लगेगा चीज़ों को यहाँ पर एडजस्ट करने में। वही तो से यहाँ पर यूना लीसा यू को लेकर चली जाती है पार्टी करने के लिए। अब यहाँ पर वो तीनों आगे चल रहे थे एंड पीछे से यहाँ पर हान आ जाता है, जिसकी ऑडासिटी देखो, वो यहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि अरे वाह देखा, तुम मेरा पीछा करते करते यूना यहाँ तक पहुँच गई। उसके दोस्त भी यहाँ पर यूना का मजाक उड़ा रहे रहते हैं। लगता है यहाँ पर हान अपनी पर्सनल लाइफ की सारी टी अपने दोस्तों को गॉसिप करके देता ही है। उसके दोस्त तक यहाँ पर यूना से बोल रहे थे कि तुम्हें पता है हमारे बीच में यहाँ पर शर्त लगी थी, हमने तो यहाँ पर 1 हफ्ते की बात की थी कि तुम रोते हुए रिग्रेट करते हुए वापस आ जाओगी, लेकिन अब तक तो बस यहाँ पर 3 दिन हुए और देखा तुम कैसे यहाँ पर वापस अपने मालिक के पास में लौट कर आ गई। ये बात सुनते यहाँ पर तो वो सबसे पहले हान के पास जाती है और उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। हान कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही थप्पड़ मारने की, तो वो उसे एक और थप्पड़ मार देती है। कहते कि जितना बोलोगे उतना थप्पड़ मिलेगा, और ऐसे भी मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं तो अपने भाई बहनों के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ। और अब तो क्या करूँ, तुम्हारी शक्लें दिख गई है तो टाइम तो मेरा ऑलरेडी खराब हो चुका है। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है कि हान उस पर हाथ उठाने वाला था, बट तब तक यहाँ पर यू उसके हाथ को खींच कर मरोड़ देता है एंड कहता है कि गलती से भी हिम्मत मत करना और वापस सोचना नहीं ये हरकत करने की। लीजा उन्हें कहती कि तुम दोनों हटो साइड से। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो हान के पास जाती है और उसे यहाँ पर लात से मार देती है। हान कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम मेरी इतनी इंसल्ट करोगे और ये एक्सपेक्ट करो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करूँगा। यहाँ पर यूना हंसने लग जाती है एंड बोलते कि तुम्हें अभी भी लगता है कि इस शक्ल के साथ में मैं यहाँ पर शादी करना पसंद करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। हान के दोस्त यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम भूल गए ये बार का मैनेजर तुम्हारे अंकल का खास दोस्त है, तो क्यों ना यहाँ पर से कॉल कर कर इन लोगों को धक्के मारकर बाहर निकलवाया जाए और ये दिखाया जाए कि आखिर इनकी औकात क्या है। हान कहते हैं कि सही कहा, इन्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो अपने अंकल को कॉल लगाने लग जाता है और सारी बातें यहाँ पर बताने लग जाता है। एंड यहाँ पर उसके अंकल एक स्टाफ को भेज देते हैं उसकी मदद करने के लिए, जहाँ पर वो स्टाफ कार्ड्स को बुला देता है। हान यहाँ पर उन तीनों को बोलने लग जाता है कि देखो अभी भी चांस है, एक काम करो मुझसे माफी मांग लो तो कोई भी यहाँ से तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। ये बात सुनकर तो यहाँ पर यूना हंसने लग जाती है एंड बोलते कि तुमने तब तक ड्रिंक भी नहीं किया, तो एक ड्रंक पर्सन की तरह बातें क्यों कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे सपनों में भी यहाँ पर तुमसे माफी ना मांगू, और ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने जो कि हम तुम्हारी बातें मानना शुरू कर देंगे। हान कहते कि देखा अब तक यहाँ पर तुम लोगों की अकल ठिकाने नहीं आई है। स्टाफ
मैं तो कहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले इस लंबू वाले को पीटो और इसके बाद में इन दोनों लड़कियों को यहाँ से बाहर निकाल दो। लिसा चुपचाप सामने आती है और एक बार फिर से उसे लात से मारती है, ये बोलते हुए कि अपना डिस्कस्टिंग मुंह बंद करो। तुम जैसे लोगों को तो यहाँ पर क्लब या बार्स में एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, तुम्हें हर जगह से बैन कर देना चाहिए। वही दूसरे यहाँ पर वो स्टाफ उसे जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे कहते कि अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे बात करनी है। वो कहता है कि माफ करना, मैनेजर ऐसे बात नहीं करते। एंड जब वो अपना नाम बताती है तब वो चुपचाप जाकर यहाँ पर मैनेजर को बुला कर लाता है। हाँ, तो यहाँ पर मैनेजर के सामने बहुत ही ज्यादा बड़बड़ा रहा था, लेकिन वो मैनेजर उसी को थप्पड़ मारता है एंड उसी को वहां से बाहर निकलवा देता है, बिकॉज यहाँ इस बार की ओनर कोई और नहीं बल्कि लिसा खुद होती है। यहाँ पर उन्हें बाहर निकलवाने के बाद मैनेजर उससे माफी मांगने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि आइंदा से कोई भी यहाँ पर आपको परेशान ना करे। लिसा बोलती कि जरूरत नहीं है, तुम अपनी पोजीशन से रिजाइन करोगे, बिकॉज यहाँ पर बात मेरी नहीं है, बात यहाँ पर बाकी कस्टमर्स की है। जस्ट बिकॉज उसका अंकल तुम्हारे रिलेशन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी कस्टमर्स के साथ में इनजस्टिस करोगे। वो मैनेजर माफी मांगता है एंड रेजिग्नेशन को सबमिट कर प्रॉमिस कर वहां से चला जाता है। यूना बोलती कि सचमुच तुमने तो मुझे बहुत इम्प्रेस कर दिया, अगर तुम लड़का होती तो मैं अभी के अभी यहाँ पर तुम्हें किस कर देती। लीजा इस बात पर यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही ओवरवेलमिंग लग रहा है तो एक काम करो, फिलहाल के लिए यहाँ पर इस बार का ध्यान तुम रख लो। ये सुनकर तो यहाँ पर यूना लीजा को क्लोजली हक करना शुरू कर देती है, जो चीज यहाँ पर यू के लिए वियर्ड हो जाती है। यू कहता है कि उसे दूर हटो, लोग तुम दोनों को देखकर कुछ गलत समझेंगे। यूना कहती है कि समझने दो, मैं तो यहाँ पर अगर उसकी सिस्टर नहीं होती तो मैं पक्का लड़की से शादी कर लेती जो कि यहाँ पर लीजा होती। घर पर हम यहाँ पर आंटी को देखते हैं जो कि बेसब्री से अपनी बेटियों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वहाँ पर लीजा एंड यूना आते हैं, यूना बताने लग जाती है कि माफ करना, मैं आने में देरी हो गई एंड यू अपने पीजी में जा चुका है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो लीजा से कहने लग जाती हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम देर रात आ तो रही हो लेकिन साथ साथ यहाँ पर तुम उस बेचारे को अपनी तरफ बिगाड़ रही हो। देखो, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर यूना तुम्हारी जैसी बिगड़ी हुई लड़की बन जाए। तो वहाँ पर यूना अपनी मम्मा को शांत करने लग जाती है एंड कहती है कि देखिए, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। आंटी बोलते कि नहीं यूना, अब बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ले ली यहाँ पर लीजा के साइड, लेकिन हर बार मैं यहाँ पर इस लड़की को लेट को नहीं कर सकती हूँ। गुस्से में आकर तो यहाँ पर आंटी कुछ डीप बातें भी निकाल रही थी, जहाँ पर यूना को आंटी को पकड़ना पड़ता है ताकि यहाँ पर लीजा को हर्ट ना हो, क्योंकि लीजा ने यहाँ पर ऑलरेडी घर वालों से सारी होप्स खो दी है। उसे फर्क नहीं पड़ता कोई उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, उसे सिर्फ यहाँ पर अपने आप से रहने से मतलब है। वही दूसरे यहाँ पर वो उनका लगेज देखकर उनसे पूछने लग जाती है कि आप कहीं जा रही हो। एंड तब यहाँ पर आंटी उसे बताती है कि वो उनके हस्बैंड का कॉल आया था एंड वो लोग यहाँ पर कुछ प्रीसियस जेम स्टोन्स खरीदने वाले हैं। इस वजह से इससे यहाँ पर लीजा और यूना को अच्छे से याद होता है कि किस तरीके से प्रीवियस लाइफ में उसकी मम्मा गई थी, उसकी मॉम डैड ने मिलकर ढेर सारी जेम स्टोन खरीदे थे, इमेंस अमाउंट ऑफ पैसे स्पेंड किए थे, और वो भी एक खराब रॉक पे जिसके अंदर से कुछ बाहर नहीं निकला था। और उसी टाइम की वजह से यहाँ पर उनकी कंपनी बैंकरप्ट होना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर यूना अपनी मॉम को सजेस्ट करते कि देखिए, आप यहीं पर रहिए, मैं और लीजा जाकर आ जाते हैं, बेहतर होगा। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो उसे बोलते कि प्लीज इससे मेरे साथ चलो, ऐसे भी मुझे पता है जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ वहाँ तुम तो ऑफकोर्स चलोगी। लीजा कहते कि नहीं। ये सुनकर आंटी यहाँ पर चिढ़ जाती है एंड बोलते कि देखा, शुरुआत से यहाँ पर लीजा बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। इसमें तो यहाँ पर यूना सबसे पहले अपनी मम्मा के मुंह में कैंडी भर देती है ताकि वो कुछ तो मीठी मीठी बातें बोल सके। लीजा कहते कि ठीक है, चली जाऊंगी। तब तक यहाँ पर यूना को एक आइडिया आ जाता है, उसे याद आता है कि उसकी मम्मा के बैक में अभी तक पेन है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी मॉम को बता रही थी कि लीजा को यहाँ पर उन्हें ट्रीट करना आता है। आंटी तो शुरुआत में ये सुनते डिनाई कर देती है कि मुझे किसी भी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। यूना बोलते कि ऐसे कैसे नहीं, आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। आंटी बोलते कि मुझे लीसा पर भरोसा नहीं है कि वो उस चीज़ को यहाँ पर ठीक कर सकती है। और जब आंटी सब कुछ बोल रही थी तब लीसा यहाँ पर अपनी मम्मा को खींचती है और पीछे बैग पर पिंच करती है। आंटी तो चिल्लाने लग जाती है कि तुम क्या मेरी जान लेकर होगी, लेकिन उस पिंच के बाद भी यहाँ पर आंटी का बैग कम्प्लीटली रिलीफ हो जाता है और रियलाइज होता है कि लीसा में यहाँ पर स्किल्स तो भर कर है। लेकिन यहाँ पर आंटी और लीसा दोनों एक जैसे ही होते हैं, एकदम के एकदम इक्वेस्टिक पर्सन, मुंह से इनकी तारीफ निकलती ही नहीं है। तब यहाँ पर आंटी यूना से कहने लग जाती है कि कल के इवेंट में तुम लोग यहाँ पर एम डिजाइनर के ड्रेसेस पहन सकते हो। ये सुनकर तो यहाँ पर यूना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो डिजाइनर सबसे बड़ा डिजाइनर है
एंड इसके ड्रेसेस पहना, यानी कि अपनी रेपुटेशन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग ड्रेसेस पहनकर वहाँ चले जाते, जहाँ पर यूना बता रही होती है कि मॉम ने स्पेशली तुम्हारे यहाँ पर ये ड्रेसेस बनाई है। लिसा बोलती कि ठीक है। यूना बोलते कि सचमुच माँ बेटी तुम दोनों एक जैसे हो, हल्का से भी अप्रिशिएट करना नहीं जानते हो। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर इवेंट के अंदर जाने लग जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पर अंदर की ओर बढ़ रहे थे, तब सभी की सभी लड़कियां यहाँ पर उन्हीं की तरफ देख रही थी। आनंद सभी को वो ड्रेस को देखते ही यहाँ पर समझ आ जाता है कि ये एम डिजाइनर ने खुद से बनवाई हुई है और एक कस्टमाइज ड्रेस है, जिसके यहाँ पर प्राइसेस 1 मिलियन से भी ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग लिसा और यूना को रिकग्नाइज करते कि ये तो बहनें हैं जो कि यान फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो लोग आपस में यहाँ पर यही बातें करने लग जाते कि पता भी है यान परिवार में यहाँ पर एक फेक हार्नेस है और एक रियल हार्नेस है, न जाने यहाँ पर इनमें से कौन कौन सी होगी। एंड ऐसा बात कर कर वो लोग यहाँ पर उन दोनों को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। डेजी वहाँ पर आकर बोलने लग जाती है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम्हारी बातें यहाँ पर लोगों को हर्ट कर सकती है। लिसा बोलते कि देखो कौन फेक है और कौन रियल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों सिस्टर्स हैं एंड हम दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मेरी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा है कि मैं तुम लोगों के मुंह तक नहीं लगना चाहती, इसलिए बेहतर होगा अगर नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर मेरे तो क्या किसी और के बारे में भी ऐसी बातें की तो ठीक नहीं होगा। वो लड़कियां वहाँ से सॉरी बोलकर चली जाती हैं। एंड हम यहाँ पर देखते प्रेसिडेंट लू को, जो कि यहाँ पर मिस्टर यान के साथ भी होते। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाते कि हाँ तुमने बताया था कि तुम्हारी 2 बेटियां हैं, चलो बताओ और इसमें से यहाँ पर कौन सी वाली तुम्हारी रियल बेटी है एंड कौन सी वाली यहाँ पर तुम्हारी फेक बेटी है, जो कि यहाँ पर एकदम ही पागल है और गाँव से आई हुई है। ये सुनते यहाँ पर अंकल को तो गुस्सा आ जाता है। मिस्टर यान कहते कि देखिए दोनों की दोनों मेरी यहाँ पर बेटियां हैं और ये कैसे एक्सप्रेशन रहा, आखिर आप ऐसे कैसे मेरी बेटियों को अपनी मर्जी से कोई भी डिस्क्रिप्शन लगा कर बता सकते। प्रेसिडेंट लू कहते कि अरे वाह यार, लगता है तुम यहाँ पर भूल रहे हो कि मेरी पोजीशन क्या है एंड तुम्हारे साथ मेरी कंपनी का कॉर्पोरेशन क्या है। लगता है यहाँ पर तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाकर हम यहाँ पर तुम्हें माफ़ करेंगे और कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाएंगे। सभी को पता होता है कि लू परिवार के पास में यहाँ पर कितनी ज़्यादा पावर है। वो चाहे तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को खत्म कर कर कंपनी को भारी भरकम लॉस पे दिलवा सकते हैं। अंकल यहाँ पर माफ़ी मांगने से सख्त इनकार कर देते, बिकॉज यहाँ पर उनकी तो कोई गलती है ही नहीं। अगर उनकी 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटे यहाँ पर उनके लिए इक्वल लेवल पर है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा, तो वो आखिर क्यों माफ़ी मांगेंगे। वो तो खुद सामने से यहाँ पर प्रेसिडेंट लू के साथ में अपना सारा का सारा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर देते हैं। और ये सुनकर तो प्रेसिडेंट लू का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। ना यहाँ पर प्रेसिडेंट लू को बोलने लग जाती है कि आपको नहीं लगता कि आप तो यहाँ पर डायनासोर्स के ज़माने से बिलोंग करते हैं, ये कैसी बातें बोल रही है। मुझे तो लगा था कि समय के साथ साथ यहाँ पर आपका ब्रेन भी अपडेट हो गया होगा, लेकिन लगता है यहाँ पर वो डायनासोर्स के साथ ही अटक चुका है, क्योंकि आपके ख्यालात और आपकी सोच इन चीज़ों के बारे में बता रही है। प्रेसिडेंट लू कहते हैं कि देखो लड़की, मुझसे बदतमीजी से बात मत करो। और मिस्टर यान, क्या तुमने यहाँ पर अपनी बेटियों को यही सिखाया, यही डिसिप्लिन और यही मैनर्स। ये ना बोलते कि हमारे मॉम डैड ने हमें ये सिखाया कि जो रिस्पेक्ट दे उन्हें रिस्पेक्ट दो, भले यहाँ पे वो हमसे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन जिन्हें रिस्पेक्ट देना नहीं आता और सीधे मुंह बात करना नहीं आता तो उनसे तो यहाँ पर मुंह लड़ने की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर मिस्टर यान यहाँ पर बहुत प्राउड फील करने लग जाते। वही दोस्तों यहाँ पर लिसा किसी को तो कुछ तो टेक्स्ट कर रही थी एंड इतने में यहाँ पर सभी के फोन में नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट लू के तो यहाँ पर एक माशूका बैठी हुई है, यानी कि मिस्ट्रेस, जिनके साथ यहाँ पर उन्होंने बच्चा भी किया है। ये सब कुछ जानने पर यहाँ पर प्रेसिडेंट लू को उनकी वाइफ का कॉल आने लग जाता है, जो कि सीधा डिवोर्स की बात करने लग जाती है। और ये जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कंपनी यहाँ पर उनकी वाइफ ने उन्हें बना कर दी है, तो जब चाहे तब यहाँ पर उनकी वाइफ उनसे उनका सब कुछ छीन सकती है। जहाँ पर प्रेसिडेंट लू को तो वहाँ से भागना पड़ता है ताकि वो अपनी लाइफ को बचा सके एंड वाइफ को भी बचा सके। तब तक वहाँ पर शीन आ जाती है मिस्टर मिंग एंड मिसेस मिंग को लेकर, जिन्हें यहाँ पर स्टोन्स की बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है। एंड यहाँ पर वो स्टोन्स को बाहर से देखकर ही परख लेते हैं कि आखिर अंदर कौन सा कलर का जेड निकलेगा और वो कितना प्रीशियस होगा। लेकिन इस बात पर तो यहाँ पर यूना और नहीं लिसा, दोनों में से कोई बिलीव नहीं करता। यूना तो यहाँ पर उल्टा शीन को उल्टा बोलने लग जाती है। शीन बोलती कि बातें तो ऐसी कर रही हो जैसे तुम्हें यहाँ पर स्टोन्स की बहुत नॉलेज है। यूना कहते कि देखो मुझे तो है, I mean, लिसा को स्टोन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो जितनी मेरी सिस्टर को है तो उतना मेरी भी होगी, इसलिए यहाँ पर हम इक्वल लेवल पर है। ये सुनते यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि लिसा तुम्हें स्टोन्स की नॉलेज भी है। लिसा बताते कि हाँ थोड़ी बहुत है। शीन कहने लग जाती कि अंकल आपको ऐसे ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे भी वो काओ साइड से आई है, उसे क्या ही पता होगा
ये सुनकर अंकल कहते कि चुप करो, वो मेरी बेटी है। आज यहाँ पर ऑक्शन में बेटा लीसा, तुम्हें जो स्टोन्स चाहिए होंगे उससे सिर्फ तुम उंगली रखना, वो सारे स्टोन्स मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। बाकी के गेस्ट यहाँ पर कहने लग जाते कि आप है तो एक अच्छे डैड, लेकिन अगर आपकी बेटी गलत गलत स्टोन्स खरीद लेगी तो समझिए कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, बिकॉज एक स्टोन का वर्थ यहाँ पर 10 बिलियन है, और एक स्टोन खरीदने पर या तो आपको यहाँ पर बिलियंस का प्रॉफिट होगा या तो यहाँ पर आपको ढेरों नुकसान होगा। इन कहते कि अंकल फिर भी आपको यहाँ पर इस गाँव वाली लड़की पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंकल कहते कि सबसे पहली बात, उसका नाम लीजा है, तुम बार बार बहन पर उसे गाँव वाली बुलाना बंद करो, और अगर तुम अपनी कजिन से कोई इज्जत से नहीं बुला सकती तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी नीस कंसिडर करूंगा और अपने घर पर भी रखूंगा। शीन से कह रहे ये कैसे हो गया, सब कुछ तो यहाँ पर उल्टा हो गया, मुझे अंकल का गुस्सा नहीं दिलाना था, वरना यहाँ पर सब कुछ मेरे नाम पर होगा कैसे। एंड यहाँ पर लीजा और यूना क्लियरली शीन से कह देते कि अगर इतना ही ज़्यादा मिस्टर एंड मिसेस मैंग पर तुम्हें ट्रस्ट है तो क्यों ना तुम अपनी तरफ से पैसे लगाकर यहाँ पर स्टोन्स खरीद लो। अब शीन को पता होता है कि उसके पास इनफ पैसे तो नहीं है स्टोन्स खरीदने के लिए, लेकिन तब तक वहाँ पर हान आ जाता है। वो यहाँ पर रेडी था सारे के सारे स्टोन्स को खरीदने के लिए। ये सुनते यहाँ पे ना कहते कि क्यों ना कंपटीशन रखा जाए लीजा और तुम्हारे बीच में, जिसके जेड की वर्थ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा, एंड अगर तुम हारते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर हमारी फैमिली के साथ दिए गए एंगेजमेंट के रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। हान कहते कि ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों हारी तो फिर तुम दोनों को नील लौंडकर को मुझसे और शीन से माफ़ी मांगना पड़ेगा। यहाँ पर डैड तो तुरंत डिनाई करने लग जाते कि नहीं, मेरी बेटा किसी के सामने नहीं झुक सकती, लेकिन यहाँ पर ना कहते कि डैड आप चिल करिए, यहाँ पर हम किसी के सामने नहीं झुकने वाले। एंड फिर यहाँ पर स्टोन सिलेक्शन शुरू हो जाता है, एंड सबसे पहले यहाँ पर मिसेस मैंग का सिलेक्ट किया गया स्टोन को यहाँ पर कट किया जाता है, जिसके अंदर से यहाँ पर ग्रीन जेड बाहर निकलता है, एंड अक्सर यहाँ पर ग्रीन जेड को सबसे एक्सपेंसिव माना जाता है। अब बारी यहाँ पर लीजा की आ जाती है जो कि वाटर टैंक वाले स्टोन को सिलेक्ट करती है, तो सभी यहाँ पर उस पर हंसने लग जाते हैं, लेकिन जैसे उसे कट किया जाता है वो तो यहाँ पर एक इमेंसिफाइंग वाला जेड था जो कि उस ग्रीन स्टोन से भी ज़्यादा वर्थ का होता है। लेकिन अब यहाँ पर पता लगाना था कि दोनों में से कौन यहाँ पर जीतने वाला है। जब वो लोग यहाँ पर मिसेस मैंग यानी कि हान की तरफ का जेड देखते हैं तो उसमें यहाँ पर क्रैक आ जाता है। अब जब जब यहाँ पर जेड में क्रैक आता है तब यहाँ पर उसकी 90% वैल्यू वहीं पर डाउन हो जाती है, विच मीन्स यहाँ पर लीजा इस चीज़ को जीत चुकी है, एंड यहाँ पर हान को न चाहते हुए भी अपनी एंगेजमेंट और शादी को वहीं पर तोड़ना पड़ता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हान तो शिन को थप्पड़ भी मार देता है, ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो रहा है, जिन लोगों को तुम यहाँ पर लेकर आई हो। शिन कहते कि माफ़ करना, बट वो तो एक्सपर्ट्स है, न जाने यहाँ पर उनसे गलती कैसे हो गई। हान कहते कि तुम तो शांति रहो, मेरे हाथ से इतना बड़ा रिश्ता छूट गया और साथ साथ मेरे 10 बिल में जा चुके, मैं तुमसे यहाँ पर दुगना वसूल जरूर कर रहूँगा। जिसके बाद उन्हें यहाँ से बाहर निकलवा दिया जाता है। घर पहुँच कर तो यहाँ पर यूना और लीजा दोनों के दोनों बहुत खुश थे, जहाँ पर यूना ने स्पेशली लीजा के लिए कल की जीत की खुशी में यहाँ पर सूप बनाए होते, जहाँ पर लीजा फर्स्ट टाइम उसे अप्रिशिएट करती है। एंड तब यहाँ पर अब तक वो जो जेड उन्होंने जीता हुआ था उनके अलग अलग ऑर्नामेंट्स बन भी जाते, जिनमें से यहाँ पर ब्रेसलेट स्पेशली यहाँ पर लीजा ने यूना के लिए बनवाए थे, जो कि यहाँ पर वो उसे दे देती है। यूना कहने लग जाती कि सचमुच तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने यहाँ पर हर एक फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाया, तुम कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो। ऐसा कहकर यहाँ पर पूरा ट्रे लेकर चली जाती है। दूसरे यहाँ पर ऑक्शन का जो लाइव फुटेज कल कैप्चर हुआ था, सेम चीज़ आंटी यहाँ पर ऑन रिपीट देख रही होती है। एंड यहाँ पर लगता है सूरज कहीं और से होगा, बिकॉज लीजा ने भी अप्रिशिएट किया एंड आंटी यहाँ पर लीजा को अप्रिशिएट कर रही होती है और बहुत सारी यहाँ पर अपनी स्टाफ के सामने तारीफ कर रही थी। तब तक वहाँ पर यूना आ जाती है तो आंटी अपना मुंह बंद कर लेती है एंड बोलते कि मैं तारीफ कर नहीं रही हूँ, बस तारीफ अचानक से हो गई। यूना कहती कि करिए करिए, आप जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना अच्छा होगा। आंटी पूछने लग जाती है कि लीजा को मेरे हाथों का सूप कैसा लगा। यूना बोलते कि मैं क्यों बताऊं, एक्सप्रेसिव होना तो अच्छी बात नहीं है ना, तो अब जाकर यहाँ पर उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती है। वही दूसरा यहाँ पर वो सारे ऑर्नामेंट्स दिखाने लग जाती है जो कि यहाँ पर लीजा ने बनवाए होते उस जेड में से। एंड यहाँ पर उसने अपनी मम्मा के लिए स्पेशली नेकलेस बनाया था। आंटी खुशी खुशी यहाँ पर यूना को वो नेकलेस बनाने के लिए बोल देती है एंड जैसे वो नेकलेस उनकी गले में जाता है वो तो और भी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगती हैं। दूसरा बाद में यहाँ पर आंटी यूना को बता रही होती है कि तुम्हारा भाई कुछ दिनों में घर आने वाला है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, तो क्यों ना यहाँ पर कोई एक चीज़ है उसे भी दे दी जाए।
वो उसे हाँ बोल देती है। बट यहाँ पर यूना को पता होता है कि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर उसके भाई की डेथ हो चुकी थी, बिकॉज उसका भाई यहाँ पर डिप्रेस हो चुका था और ये सब कुछ यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से हो रहा था। और उसकी गर्लफ्रेंड एक नंबर की यहाँ पर गोल्ड डिगर है। वो अपनी मम्मा के सामने हाँ तो बोल देती है, बट उसे पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार यहाँ पर वो उसकी गर्लफ्रेंड को आगे बढ़ने नहीं देने वाली है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे दोनों सिस्टर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर गोल्ड शोरूम में एंटर करती यूना ढेर सारा गोल्ड परचेज कर लेती है, इतना कि वहाँ की स्टाफ भी हैरान हो जाती है। लीजा यहाँ पर यूना को क्वेश्चन करने लगती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें गोल्ड यहाँ पर इतने पसंद होंगे। यूना बोलती कि अब मैं क्या बताऊँ, प्रीवियस लाइफ में तो तुम्हें पता ही है कि गोल्ड के प्राइसेस कितने जल्दी हाई हो गए थे एंड वो तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता था। मुझे गोल्ड इतने पसंद तो नहीं थे, बट अब मुझे उनका वर्थ पता है, इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ स्टॉक करके रख रही हूँ। जैसे यहाँ पर ढेर सारी गोल्ड की शॉपिंग करने के बाद वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं टी शोरूम को। वहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ बैग्स खरीदने के लिए। और यहाँ पर यूना का भी सपना होता है कि वो इनके एक बैग को तो ओन ज़रूर करे, लेकिन उसके प्राइसेस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होते हैं एंड स्पेशली लिमिटेड एडिशन वाले। अब डी ब्रांड वो ब्रांड होता है जैसे यहाँ पर लीजा ने खोजा है, और इसके बारे में यहाँ पर उसके घर परिवार वाले को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर वो अपने स्टाफ को टेक्स्ट कर देती है, जहाँ पर वो मैनेजर स्टाफ से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करवा देता है। लंबी लाइन में खड़े होने के बाद वो लोग यहाँ पर अंदर की ओर जाते हैं एंड स्टाफ यहाँ पर यूना को बता रही होती है कि आज आप यहाँ पर आखिरी कस्टमर है, इसलिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। इस बॉक्स के अंदर चिट रखे गए हैं, चिट में यहाँ पर आप जो भी चूज़ करेंगी आंखें बंद कर कर एंड जो भी आपको आएगा वो आपको एज ए गिफ्ट हमारी तरफ से दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर यूना खुश हो जाती है एंड जैसे यहाँ पर चिट निकालती है उसके अंदर वही लिमिटेड एडिशन वाला बैग लिखा हुआ था, जो कि उसे फाइनली यहाँ पर मिल ही जाता है। वो यहाँ पर सोचने लगती है कि आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। अब उसे कौन बताए कि लीजा ने सब कुछ यहाँ पर अरेंज करवाया था स्पेशली उसके लिए। अब वो कोई भी चिट उठाती, सब चिट में यहाँ पर सेम नाम ही लिखे हुए थे। जब वो दोनों वहाँ से जा रही होती है तब तक हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पर उनके सेकंड ब्रदर चान की गर्लफ्रेंड होती है। एंड जैसे यहाँ पर वो यूना के हाथ में उस एक्सपेंसिव बैग को देखती है, वो यूना से कहने लग जाती है कि ये बैग अब तुम यहाँ पर मुझे दे दो। यूना कहती कि पागल हो क्या, गरीब भी ऐसे भीख नहीं मांगते होंगे जैसे तुम मुंह पर मुझसे भीख मांग रही हो। ये सुनते यहाँ पर मिया के उसके फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती हो जाती है। उसकी दोस्त यहाँ पर मिया से बोलने लग जाती है कि ये क्या मिया, हमने तो सुना था कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर मिलकर रहता है, लेकिन तुम्हारे इन लॉज के घर वाले तो तुम्हारे अगेंस्ट जा रहे हैं। मिया कहते कोई बात नहीं, लगता है यहाँ पर इन्हें याद नहीं है कि छान यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और इस मामूली सी बैग की कीमत ही कितनी होगी, मैं छान से मांगूंगी वो मुझे तुरंत दे देगा। वो उससे बोलते कि अच्छा तो निकालो यहाँ पर 100 मिलियन। ये सुनते मियाँ के पैर से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते कि देखो मैं गवार नहीं हूँ, ये बैग यहाँ पर 100 मिलियन का हो ही नहीं सकता है। वो उससे बोलते कि तुम सचमुच गवार हो, तुम्हें ब्रांड्स के बारे में क्या ही पता होता है, तुम्हें जो भी ट्रेंडिंग चीज़ दिख जाती है तुम्हें बस वो खरीदनी होती है, और वो भी किसके पैसों से, मेरे भाई के पैसों से। मियाँ कहते कि क्यों ना खरीदो, वो मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, मैं उसके जितने चाहे उतने पैसे उड़ा सकती हूँ और उसे प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। यूना कहते कि मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या करे, कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ पैसे उड़ाना जानते हैं और साइड बाय साइड चीट करना जानते हैं। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे ताने मार रही होती है। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो छान को बुलाती है एंड बताती है कि मुझे मॉल में बुली किया जा रहा है। कॉल कट होते ही मियाँ यहाँ पर यूना और लीजा से कहने लग जाती है कि अब देखना कैसे यहाँ पर आकर वो तुम दोनों को सबक सिखाता है। ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो यूना को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर उसके पहले यहाँ पर लीजा उसे थप्पड़ मार देती है एंड कहती कि गलती से भी उसे छूने की तक कोशिश मत करना। कुछ समय बाद वहाँ पर छान भागते हुए आता है एंड जानबूझकर यहाँ पर मियाँ अपने आप ही को थप्पड़ मार लेती है एंड ऐसे दिखाती है कि जैसे यहाँ पर छान की दोनों सिस्टर्स मिलकर जानबूझकर मियाँ को बुली करने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मियाँ की चमचिया भी उसका साथ देना शुरू कर देती है। छान यहाँ पर कंफ्यूज था कि वो लोग तुम्हें कैसे मार सकते हैं। मियाँ यहाँ पर अपने दोस्तों को इशारा करती है और उसके दोस्त यहाँ पर कहने लग जाते कि मियाँ देखा, हमने तो तुमसे कहा था कि छान के लिए यहाँ पर तुम्हारी प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, तुम्हें अभी भी यहाँ पर बैक ऑफ कर लेना चाहिए। छान कहते कि ऐसी बात नहीं है लीजा, तुम्हें यहाँ पर मियाँ को बुली नहीं करना चाहिए था। एंड यहाँ पर जब वो मियाँ से पूछता है तब मियाँ उसे बताती कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है। ये सुनकर यहाँ पर वो लीजा पर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक यहाँ पर यूना उसे पंच मार देती है
एंड कहती है कि वो तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसे यहाँ पर सुनाने के लिए चले हो। वो बोलने लग जाता है कि देखो, कोई भी यहाँ पर मिया को बुली नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर उसका कान पकड़ कर खींचने लग जाती है एंड कहते कि अच्छा बेटा, गर्लफ्रेंड आती यहाँ पर अपनी सिस्टर्स को भूल गए, अभी के अभी यहाँ पर लीजा से माफ़ी मांगो, वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उससे उल्टे मुंह बात करने का। ऐसा कहकर तो यहाँ पर वो मियाँ को भी थप्पड़ मार देती है। मियाँ बोलते कि ये तुम क्या कर रही हो। यूना बोलते कि वही कर रही हूँ जो कि तुमने मेरे भाई से कहा है, तुमने ही तो कहा कि हमने तुम्हें मारा है, तो मैं तो यहाँ पर झूठ को हकीकत में बदल रही हूँ। वही दूसरे यहाँ पर लिजा से बोलते कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, तो हम तुम्हें यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे फुटेज भेज देती है एंड हैरान मिया हो जाती है कि इसके पास फुटेज कैसे आ गया। वो तुरंत ही यहाँ पर चांद के हाथ से फ़ोन लेकर उस फुटेज को यहाँ पर डिलीट करने वाली थी, पर लिसा उसे बताते कि जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, वो अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, यहाँ पर वो हट नहीं सकता, ना ही डिलीट हो सकता है। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर चांद हैरान होता है, पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं मियाँ, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ कि ज़रूर कुछ तो हुआ होगा, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया होगा, आखिर तुम बिना किसी रीज़न के सब कुछ क्यों ही करोगी। एंड मियाँ की चमचिया यहाँ पर उसका साइड लेना शुरू कर देती है। लिसा यूरा से कहती है कि फिलहाल इसके सर पर प्यार का भूत है, इसलिए हम इसे अभी नहीं उतार सकते, इसे अपनी मिस्ट्रेस के साथ ही रहने दो। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो चांद से कहते कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर ब्रेकअप करना चाहती हूँ, तुम्हारी सिस्टर में से कोई भी मुझे यहाँ पर पसंद नहीं करता। मियाँ की दोस्त चांद से कहने लगती है कि तुम कितने बुरे हो, यहाँ पर अपने घर वालों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जा रहे हो, वो जो कि अपना सारा घर छोड़कर तुम्हारे पास आने वाली है। बेचारा यहाँ पर पिघल जाता है एंड मियाँ से माफ़ी मांगता है, कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर तुमसे शादी करूँगा एंड सभी तुम्हें पसंद करेंगे। मियाँ मनी मन यहाँ पर साजिश रच रही थी कि हाँ हाँ बस शादी हो जाए, फिर देखना कैसे मैं तुम्हें यहाँ पर लूट लेती हूँ एंड तुम्हारे पैसे पे एंजॉयमेंट करती हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो उस बैग की डिमांड करने लग जाती है, जहाँ पर लाइन को क्रॉस कर कर चांद उसे लेकर अंदर चले जाता है एंड वैसे 5 डिज़ाइनर बैग्स को ऑर्डर करने लग जाता है। स्टाफ यहाँ पर कहते हैं कि सर माफ़ कीजिएगा, आपको जाकर पहले यहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, जब आपका नंबर आएगा तब आपको वो बैग्स दे दिए जाएंगे। चांद कहते हैं कि तुम मुझे जानती नहीं हो एंड यहाँ पर वो अपना पूरा नाम बताता है। स्टाफ कहते हैं कि इट मीन्स आपके बगल में आपकी गर्लफ्रेंड मिया है। वो कहते हैं कि हाँ हाँ, और चांद को और मिया को बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी जानने लगा है। लेकिन स्टाफ यार उन्हें बताती है कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना ज़बरदस्ती मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। चांद बोलता है कि ये कैसी बदतमीज़ी है। स्टाफ बोलती कि देखिए, आप दोनों का नाम यहाँ पर हमारे शोरूम से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और आप यहाँ के कोई भी बैग परचेस नहीं कर सकते। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया एंड बाहर से यहाँ पर पब्लिक आ जाती है उन्हें पिटने के लिए, बिकॉज वो लोग लाइन क्रॉस करके जो अंदर की ओर गए थे। वजह से यहाँ पर घर पर 4 बर्गर बॉक्सेस पूरे के पूरे आ जाते हैं, वो भी खोल के। लेकिन वो भी यहाँ पर आंटी को कम पड़ जाता है, बिकॉज 10 नंबर अकॉर्डिंग टू आंटी परफेक्ट होता है, यानी कि वो पूरे के पूरे 10 बड़े बड़े बॉक्स से गोल्ड ज्वेलरी से भरे हुए। तब तक बाहर यहाँ पर एक ट्रक आ जाती है जो कि डी ब्रांड से आई हुई होती है एंड इसके अंदर यहाँ पर सारी लग्जरियस बैग रखी गई थी। आंटी को खुद पता होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैग अफोर्ड कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा ट्रक नहीं। तो वो उन्हें समझा रही होती कि गलती से आपको गलत एड्रेस दे दिया गया होगा, पर वो स्टाफ बताते कि नहीं, हमारी ओनर ने स्पेशली यहाँ पर ही आपके लिए भिजवाया है और आपको इसकी कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आंटी यहाँ पर ओनर के बारे में पूछती थे, पर स्टाफ कहते कि माफ़ करिएगा, हमें आइडेंटिटी रिवील करने से मना कर दिया गया है, इसलिए हम आपको यहाँ पर इसके लिए कुछ नहीं बता सकते। आंटी अब यहाँ पर सोच पड़ जाती कि ओनर हो कौन सकता है, वो भी इतना दिलदार जिसने सब कुछ ही भिजवा दिया। एंड वहाँ पर वो साइन कर कर सारे सामान को एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाते हैं मिया आंटी से मिलने के लिए एंड आंटी यहाँ पर यूना और लिसा को बुलाती है एंड चांद की गर्लफ्रेंड मिया से यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाती है एंड मिया ने तो ऑलरेडी यहाँ पर नैया पार कर ली थी, बिकॉज यहाँ पर आंटी ने उससे पूछा था कि क्या तुमने यहाँ पर डी ब्रांड्स के बैग भिजवाए हैं, क्योंकि यहाँ पर उस ओनर की आइडेंटिटी पता नहीं चल रही है एंड मुझे लगा कि तुम मुझे ऑलरेडी बैग गिफ्ट करने वाली थी, तो शायद से वो तुम हो सकती हो। मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर तो वो आंटी को हाँ बोल देती है एंड आंटी ये बात यूना एंड लिसा को बता रही थी कि वो डी ब्रांड को ओन करती है, कल उसे ट्रक भरकर यहाँ पर बैग्स मंगवाए थे। यूना कहती कि माँ, अगर आप यहाँ पर ये सारी बातें कोर्ट रूम में भी बोलेंगे ना तो भी मुझे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की इतनी चीप हरकतें करती है और इतने बड़ी ब्रांड को ओन करती है, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। लिसा को पता होता है कि वह साफ साफ यहाँ पर झूठ बोल रही है, तो वो उससे पूछती है एकदम आई कांटेक्ट कर कर कि क्या तुम श्योर हो तुम सच बोल रही हो। मियाँ बोलते कि हाँ, झूठ थोड़ी ना बोलूँगी इतने बड़े ब्रांड को लेकर। अब मियाँ को पता होता है डी ब्रांड की ओनर आज तक पब्लिकली ना कॉन्फ्रेंस में आई है ना उसे अपना फेस दिखाया, तो क्या ही बात प्रूफ हो जाएगी कि आखिर वो कौन है कौन नहीं है।
तब तक यहाँ पर यूना अपनी मैनेजर को कॉल लगाती है एंड एक और ट्रक भिजवाने के लिए कह देती है। अब मिया इस चीज़ को ऐसा फ्रेम करती है कि जैसे यहाँ लीजा मिया के साथ में कंपैरिजन करने की कोशिश कर रही है और डी ब्रांड के नहीं बल्कि लोकल ब्रांड्स की बैग्स यहाँ पर मंगवा रही होती है ताकि उससे भी यहाँ पर सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल सके। कुछ समय बाद वहाँ पर सेम स्टाफ आ जाती है उन चीज़ों की डिलीवरी करने के लिए। आंटी उन्हें देखकर यहाँ पर पहचान जाती है एंड कहते कि आप फिर से आ गई। वो कहते कि हाँ, हमारी ओनर ने हमें यहाँ पर एक और ट्रक डिलीवर करने के लिए कहा था। तब यहाँ पर आंटी मिया से पूछती है कि तुमने एक और ट्रक डिलीवर करने के लिए कहा था। मिया कहते कि मैं तो भूल ही गई, अलग अलग डेट पे अलग अलग ट्रक्स आने वाले थे। वही दोस्त यहाँ पर मैनेजर लीजा की तरफ देखती है, लीजा उसे यहाँ पर इशारे करती है एंड तब यहाँ पर वो कहती कि सॉरी बट आप क्यों ट्रक भेजेंगी, आखिर आप तो हमारे शोरूम में वर्क भी नहीं करती है। आंटी बोलती कि ये कैसी बातें कर रही हो, वो तुम्हारी डी ब्रांड की ओनर है। एंड यहाँ पर स्टाफ हंसती है, कहते कि देखिए डी ब्रांड के ओनर को मैं यहाँ पर अच्छे से जानती हूँ और ये मैडम तो कल यहाँ पर बैग खरीदने आई थी, लेकिन इनका नाम यहाँ पर हमारे शोरूम से तो क्या हमारे हर एक ब्रांड से यहाँ पर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, तो वो हमारे बैग को खुद परचेस नहीं कर सकती तो वो ट्रक क्या भिजवाएंगी। एंड इससे यहाँ पर मियाँ की पोल खुल जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सॉरी बोलकर माफ़ी मांगती है एंड बताती है कि मैं बस यहाँ पर इस फैमिली में फिट इन होना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया, पर मैं दिल की बहुत साफ़ हूँ। आंटी तो उसे यहाँ पर माफ़ी कर देती है, लेकिन तब यहाँ पर एक कड़वा सच बाहर निकलता है कि चांद यहाँ पर इस परिवार का बेटा है ही नहीं। आंटी बोलती कि देखो मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद है। यूना कहती कि माँ आपको मुझ पर भरोसा है ना, और ये रहे प्रूफ। बचपन में यहाँ पर चांद को उसकी मम्मा ने अपने बच्चे के साथ में यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया था, वो तो आपका बेटा है ही नहीं। ये सभी प्रूफ देखकर यहाँ पर चांद भी हैरान हो जाता है, मियाँ भी हैरान हो जाती है और साथ साथ यहाँ पर आंटी भी। लीसा तब यहाँ पर सारी स्टोरी उन्हें समझाना शुरू कर देती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोगों का अब ये डाउट था कि रियल बेटा है कौन, एंड तब वहाँ पर यू आ जाता है। यू को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आंटी, लीजा एंड यूना जानते। अब तक यहाँ पर चांद को यू के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर यूना अपनी मम्मा को इशारे करती है एंड यहाँ पर आंटी उसे अपना बेटा मानना शुरू कर देती है और उस समय यहाँ पर वो पुरानी बातें बाहर नहीं निकालती है। वही दूसरा यहाँ पर आंटी क्लियरली कह देती है कि देखो चांद, अब तुम घर परिवार के मेंबर नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हें यहाँ पर रखना चाहिए, बिकॉज ये सारा हक यहाँ पर मेरे बेटे का है। ये जानकर यहाँ पर मियाँ तो चढ़ ही जाती है। वो कहती कैसे कैसे, इतने सालों तक वो यहाँ पर रहा है, आप अचानक से उसे घर से बाहर तो नहीं निकाल सकती है। आंटी बोलने लग जाती कि तुम्हें क्या हो गया, मैं मेरे बेटे से बात कर रही हूँ, तुम क्यों यहाँ पर इसके लिए फाइट कर रही हो। मन ही मन मियाँ बोलते कि नहीं करूँगी तो पैसे कैसे आएंगे, मुझे क्या पता ये फेक बेटा निकलेगा। और लगता है अब यहाँ पर रियल बेटे को पटाने में एक्स्ट्रा मेहनत जाने वाली है, लेकिन खैर कोशिश तो मैं यहाँ पर पूरी करूँगी। वो इंसिस्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर चांद भी अपना डिसीजन बना लेता है। उससे कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वो कहते हैं कि देखो अगर मेरी फैमिली वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अब तक उन्होंने मुझे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है, अब से मैं यहाँ पर खुद के पैसे अर्न कर खुद के लिविंग एक्सपेंसेस स्पेंड कर सकता हूँ। ऐसा थैंक यू बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ तो जाना ही नहीं चाहती थी। वो गुस्से में वहाँ से जाने लग जाती है। यूना को यहाँ पर बुरा लगता है, बिकॉज यहाँ पर मियाँ की सच्चाई निकलवाने का यही एक मौका है। चार यहाँ पर चले जाते हैं डिनर करने के लिए, जहाँ पर वो गम में कुछ ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। उसे तो यहाँ पर पैसों का मोह नहीं है, बट उसे यहाँ पर ज़रूर इस बात का बुरा लगता है कि वो माँ जिसके साथ उसने यहाँ पर इतना समय बिताया और जिसे ने यहाँ पर उसे घर से निकलने के लिए कह दिया। एंड वही दूसरी और यहाँ पर जब बिल पेमेंट करने का टाइम आता है, तब यहाँ पर चांद अपने सारे कार्ड देता है, बट एक भी कार्ड यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज सारे कार्ड्स यहाँ पर सस्पेंड कर लिए गए थे। मियाँ को यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ इस बारी तुम यहाँ पर पेमेंट कर दो, एंड ना चाहते हुए भी यहाँ पर मियाँ को पेमेंट करना पड़ता है। मियाँ ने तो यहाँ पर बहुत कोशिश की चांद को ये समझाने की कि चांद को अपने परिवार वालों के साथ वापस चले जाना चाहिए ताकि मियाँ को बेनिफिट्स मिल सके, बट यहाँ पर चांद मना कर देता है ये समझाते हुए कि वो उनकी अब खुशी में दुख बनकर शामिल नहीं होना चाहता। मियाँ बेचारी ना चाहते हुए अपना काट देती है एंड सोचते कि इस गरीब को तो छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पर कंगाल बन जाऊंगी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर घर पर बैठकर वो लोग इसी बारे में यहाँ पर बात कर रहे होते। आंटी कहने लग जाते कि चांद का यहाँ पर कितना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ होगा। क्यों ना बोलते कि आप फिक्र मत कीजिए माँ, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तक वो यहाँ पर सच्चाई का सामना नहीं करेगा तब तक यहाँ पर उसका अगली ठिकान में नहीं आने वाला, बिकॉज वो मियाँ बहुत ज़्यादा चालाक पर्सन है। उसे यहाँ पर हमारे भाई का ब्रेन वॉश करना बहुत अच्छे से आता है, एंड थैंक्स टू यू कि वो यहाँ पर हमारा साइड दे रहा है। ये कहता कोई बात नहीं, घर वालों के लिए तो मैं यहाँ पर इतना कर ही सकता हूँ। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ शीन से मिलते एंड क्लियरली उसे बोल देती कि देखो भैया, मैं तो यहाँ पर उस फेक हायर के साथ में रहना नहीं चाहती, बिकॉज अब तो वो यहाँ पर कंगाल हो चुका है, खुद पर डिपेंडेंट हो चुका है। उसकी सैलरी भी इतनी नहीं होगी जितने में मेरी लग्जरियस चीज़ें आ सके। शीन को यहाँ पर थोड़ा सा शौक लगता है, बिकॉज शीन को पता होता है
कि ऐसा कभी कुछ था ही नहीं और अचानक से ये सब कुछ कैसा होना शुरू हो गया। वही दूसरे यहाँ पे मियाँ दोहरी डाल रही होती है हान के ऊपर। शीन मनी मन कहते कि एक पागल सी कैरेक्टर मुझे बताएगी और मेरे मेन डेट पर हाथ मारेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि आखिर शीन को यहाँ पर चीज़ें क्यों पता है, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर एक नॉवल में हो रहा है जहाँ पर शीन को अच्छे से सारी बातें पता होती है कि कब कब यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। हालांकि रीबत वाली बात उसे अब तक नहीं पता है। वो यहाँ पे मिया को समझाते कि देखो ये यान परिवार जानबूझकर कर रहा है ताकि तुम्हें यहाँ पर वो लेट डाउन कर सके, पर तुम फिक्र मत करो, एक हफ्ते बाद इवेंट है, उस इवेंट में ना मैंने यहाँ पर इन दोनों बहनों को एक साथ घर से बाहर निकाल दिया तो मेरा नाम बदल देना। एंड इसके बाद में यहाँ पर आंटी के बर्थडे का दिन आ ही जाता है, जिस इवेंट के बारे में यहाँ पर मिया बात कर रही थी वहाँ पर जान आ जाता है अपनी एक्स मॉम के लिए यहाँ पर केक लेकर। तब यहाँ पर यूना उसे समझाते कि देखो तुम हमारे परिवार से दूर बिल्कुल नहीं गए हो, तुम्हें भी वहाँ पर आना चाहिए, पर जान वहाँ पर मना करने लग जाता है क्योंकि वो वहाँ जाकर लोगों को इंसल्टिंग फील नहीं करवाना चाहता। वही दोस्तों यहाँ पर इवेंट की शुरुआत हो जाती है एंड यहाँ पर शीन तो बहुत खुश थी बिकॉज शीन ने यहाँ पर यूना के लिए सरप्राइज जो प्रिपेयर किया था, जो कि यहाँ पर यूना के बायोलॉजिकल मॉम एंड डैड होते। वो लोग यहाँ पर यूना को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते, लेकिन इस बात का क्या प्रूफ है कि वो लोग यहाँ पर यूना के मॉम डैड है। तो फिर यहाँ पर आंटी बता रही होती है कि यूना के शोल्डर पर बोल है जिसके बारे में मुझे यहाँ पर बचपन से पता है। यूना बोलते कि एक सेकेंड आंटी, इसके बारे में तो यहाँ पर हमारे घर की वैंगमा को भी पता होगा, बचपन से उन्होंने मुझे नहलाया है, ये तो कोई भी बता सकता है। एंड तब वो लोग यहाँ पर पैटर्निटी ड्रेस पर आ जाते हैं। अब शीन को पता होता है कि जब इनकी ही कंपनी ने ये सब कुछ बनाया है तो पैटर्निटी ड्रेस क्यों नहीं होगा, इसलिए उसने ऑलरेडी यहाँ पर उस होल्स के अंदर बालों को डाल दिया था ताकि सैंपल में यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। एंड वहाँ पर ऐसा ही होता है जहाँ पर लीसा समझ जाते हैं कि इस मशीन के साथ में किसी ने छेड़खानी ऑलरेडी कर रखी है। लेकिन यहाँ पर जब यूना जाने से मना कर देती है तब अंकल आंटी यहाँ पर ड्रामा करना शुरू कर देते कि हम बिकॉज पुअर है इसलिए हमारी बेटी यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है और अमीरों के साथ रहना चाहती है। यहाँ पर यूना बोलते कि मानना पड़ेगा, आप लोगों को एक्टिंग करनी चाहिए, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, ये जो कोई भी करवा रहा है ना उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अंकल आंटी कहते कि हम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे। एंड इतने में यहाँ पर लीसा उन्हें ड्रेसिंग रूम का सीसीटीवी फुटेज दिखाने लग जाती है जहाँ पर आंटी ने चुपके से जाकर ऑलरेडी यूना के हेयर सैंपल्स ले लिए थे। सब कुछ देखकर सभी के सामने सच्चाई बाहर आ जाती है कि दोनों झूठ बोल रहे। अब यहाँ पर उन्हें धमकियाँ दी जाती है कि अगर उन्होंने सच्चाई नहीं बताई तो फिर यहाँ पर वो लोगों को जेल भी भेजा जा सकता है। एंड यान फैमिली के पास में इतनी पावर तो है कि वो लोग कभी जेल से दोबारा वापस निकल नहीं पाएंगे। डर के मारे यहाँ पर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते जान को जहाँ मियाँ आकर उसे हक करने लग जाती है, उसे बता रही होती है कि भले तुम्हारे पास कुछ भी क्यों ना हो जान, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर वो सब बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है मेरी सिस्टर्स ने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला, वो सिर्फ यहाँ पर तुम्हें टेस्ट करना चाह रही थी। ये सब कुछ जानकर यहाँ पर मियाँ खुश हो जाती है एंड सोचती कि शीन यहाँ पर सच ही बोल रही थी, उसका प्रेडिक्शन ट्रू निकला। वही दोस्त यहाँ पर शीन तक घबरा रही होती कि कहीं वो लोग उसका नाम ना ले ले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। उसके पहले उन्हें यहाँ पर जेल भेज दिया जाता है झूठ बोलने के चक्कर में। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं लीसा को और शीन को, जहाँ पर शीन इस बार लीसा को अपने जहाँ से वे फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो लीसा से कह रही थी कि मेरे साथ यहाँ पर हाथ मिला लो जिससे हम यहाँ पर यूना को जल्द से जल्द इस घर से बाहर कर सकते हैं, उसके बाद में तुम ही यहाँ पर इस घर की इकलौती डॉटर रह जाओगी। यहाँ पर वो डॉग तो शीन को देखकर बाग करना शुरू कर देता है। जैसी आंटी आती है शीन यहाँ पर आंटी से कंप्लेन करना शुरू करती है एंड आंटी यहाँ पर लिसा को शांत रहने के लिए बोल रही थी कि इतने में यहाँ पर शीन आंटी को सीढ़ियों से धक्का मार देती है, जहाँ पर नीचे से ये सब कुछ मियाँ और चांद देख रहे थे। मियाँ सारा इंजाम यहाँ पर लिसा पर लगा लेती है, लेकिन लिसा यहाँ पर अपनी मॉम को बचा लेती है। उसे यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है क्योंकि प्रीवियस लाइफ में उसे बहुत रिग्रेट था कि वो अपनी मॉम को नहीं बचा पाई, बिकॉज सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी मॉम यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए कोमा में जा चुकी थी एंड उसके बाद उनकी बॉडी एक डेथ पोजीशन पर आ चुकी थी। यहाँ पर शीन कहते कि माफ़ करना, मुझे लगा कि लीजा आपको धक्का मारने वाली है, इसलिए मैं तो बस आपको बचा रही थी। एंड आंटी जोर का थप्पड़ यहाँ पर शीन को लगा कर देती है। वो कहते कि मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, तुमने मुझे धक्का मारा है और तुम मेरी पीठी पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे थॉट्स इतने कनिंग हैं तो मैंने तुम्हें अपने घर में कभी भी जगह नहीं दी होती। तब तक यहाँ पर मियाँ अचानक पर आ जाते, जहाँ पर मियाँ कहने लग जाते कि नहीं आंटी, आपकी नीज बहुत अच्छी है, मैं उसे बहुत समय से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती है। आंटी कहते कि तुम चुप करो, तुम एक आउटसाइडर हो एंड हमारी फैमिली मैटर में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तब तक वहाँ पर यूना उन्हें सीसीटीवी का फुटेज दिखाने लग जाती है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि शीन ने धक्का मारा है एंड आंटी तभी के तभी यहाँ उसे घर से दफा कर देती है।
जिसके बाद अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ जाती है मिया के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग फैमिली ब्रेक लेने लग जाते और इस बात में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि तब तक यहाँ पर जिन बाओ को कैप्चर कर लिया जाता है, बिकॉज वहाँ की जो मेन गेस्ट थी उसे यहाँ पर जिन बाओ ने हाथों में काट लिया था। वहाँ पर तुरंत ही यूना, लिसा और सभी लोग पहुंचते हैं। लिसा उस केज को ओपन करने जाती है तो गार्ड्स उसे रोक रहे थे, तो वो गार्ड्स का ही हाथ मोड़ देती है एंड कहती है कि मेरे बेबी को ऐसे ट्रीट मत करो कि जैसे यहाँ पर वो कोई जंगली जानवर हो। एंड यहाँ पर वो उसे इस केज से बाहर निकालते हैं। आंटी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कंप्लेन करना शुरू कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर इस डॉग ने बैक एंड में मुझे यहाँ पर काटा हुआ है। एंड सिंपल सी बात है, यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से समझ आ जाएगा, बिकॉज लिसा को पता होता है जिन बा यहाँ पर बिना किसी अटैक की वजह से यहाँ पर कभी भी किसी के ऊपर सामने से अटैक नहीं करेगा। अपने आप को डिफेंस करने के लिए वो किसी को बाइट नहीं करेगा, बट भागेगा जरूर। अब यहाँ पर पता चलता है कि बैकयार्ड में तो कोई सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं हुआ है। इतने में यहाँ पर जिनबा भौंकना शुरू कर देता है। मियाँ कहते कि देखा, मुझे तो शुरुआत से पता था कि डॉग यहाँ पर इसी तरीके का है जो कि लोगों को बस हार्म करना जानता है। जिनबा भागने लग जाता है जहाँ पर वो लोग रिसेप्शन एरिया में पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जहाँ पर टाइमिंग के साथ साथ फुटेज को देखने पर समझ आता है कि जिनबा तो कब से यहाँ पर फ्रंट लेवल पे ही था। आंटी यहाँ पर झूठ बोल रही थी, बैकयार्ड में तो जिनबा कभी गया ही नहीं था। एंड आंटी की चोरी यहाँ पर पकड़ी जाती है और तब यहाँ पर आंटी पुलिस के डर के मारे कन्फेस कर देती कि सब कुछ यहाँ पर उसे मियाँ नहीं करने के लिए बोला था। मियाँ फिर यहाँ पर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा सॉरी बोलने लग जाती है। एंड जान को बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर मियाँ ऐसा काम करेगी ही क्यों। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग मियाँ की सारी सच्चाई बाहर निकाल कर रख देते हैं कि मियाँ असल में प्रेग्नेंट है। ये जानकर छान को बिलीव नहीं हो पाता, बिकॉज उनके बीच जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तब वहाँ पर वो लोग उसे बता रहे होते कि मियाँ का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो कि अब्रॉड में रहता है एंड अब तो यहाँ पर चीटिंग के लिए और ये सब कुछ करने के लिए उसे पुलिस के पास तो भेजना पड़ेगा। मियाँ पागल होकर यहाँ पर खुद ही सब कुछ कन्फेस कर देती कि हाँ, तुम एक नंबर की इनोसेंट नहीं बल्कि बेवकूफ़ इंसान हो जिसे कोई भी उल्लू बना सकता है। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली थी बिकॉज तुम इस खानदान के रियल बेटे जो नहीं थे, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी सिस्टर की करतूत है। वो लोग मुझे टेस्ट कर रहे, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आई हूँ और ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड को बिलोंग करता है जो कि अब्रॉड में रहता है। तुमसे शादी कर कर तुम्हारे पैसे हड़प कर मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भग लेने वाली थी, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करने वाली थी, लेकिन तुम सबने यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ दिया। पुलिस तुरंत ही वहाँ पर आकर उसे अरेस्ट कर देती है, इसके पहले कि यहाँ पर वो कोई स्टेप ले ले और कोई और मर जाए। वही दूसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर फाइनली अब दोनों भाई बहन यानी कि 4 जन मिलकर यहाँ पर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तब तक यहाँ पर उनके बड़े भाई की भी एंट्री हो जाती है जिसका नाम यहाँ पर लियो होता है। लियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो एकदम ही फैंटास्टिक होता है और एकदम ही क्लियर होता है। वो तो यहाँ पर उन दोनों को लेकर अपने लैबोरेटरी भी जाता है अपने रिसर्च के बारे में बताने के लिए। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं यूना को जो कि यहाँ पर शीन को अरेस्ट करवा रही थी बिकॉज शीन ने यहाँ पर अपने रियल मॉम डैड का मर्डर किया है और यहाँ पर झूठ झूठ कहा है चीज़ें कि एक्चुअली यहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसने सब कुछ इसलिए किया बिकॉज उसके मॉम डैड के पास उसे देने के लिए कोई चीज़ें थी नहीं और वो इस घर में यहाँ पर एंटर करना चाहती थी। तब तक वहाँ पर हान आ जाता है जो कि उन्हें रोक रहा था, पर उसके सर पर यहाँ पर गमला गिर जाता है। यूना यहाँ पर उसे लात मार कर उठाती है और वो सोचता है कि यूना जिंदा कैसे, हमने इसे अभी अभी मिलकर यहाँ पर आग लगाया था। एंड तब उसे पता चलता है कि उसका तो यहाँ पर रीबर्थ हो चुका है। यूना बोलते कि गधे कहीं के कुछ भी बोलते रहते हो और थप्पड़ मारकर वहाँ से वो चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर हान चला जाता है शीन से मिलने के लिए पर्सनली जेल एंड वो उसे रीबर्थ के बारे में बता रहा था। शीन को इससे यहाँ पर शक होने लग जाता है कि व्हाट इफ यहाँ पर लीसा और यूना इन दोनों का भी रीबर्थ हुआ, बिकॉज मैंने जैसी प्लानिंग की थी वैसे यहाँ पर चीज़ें हो नहीं रही है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूना को जो कि यहाँ पर चान को कंसोल कर रही होती है और उसे समझा रही होती है कि वो तो यहाँ पर तुम्हारा रियल लव थी, पर तुम ये बात को समझो कि उसने यहाँ पर तुम्हारी इनोसेंस का फ़ायदा उठाना चाहा। वही दूसरा बात में हम यहाँ पर देखते हैं गधे हान को जो कि चुपके से वहाँ पर आ रहा होता है ताकि वहाँ पर आकर वो उस पूरे के पूरे फैमिली को बॉम्ब से ब्लास्ट कर सके। वो आता तो है एंड खुशी खुशी बॉम्ब को बाहर निकालता है, लेकिन ऊपर से यहाँ पर यो उसके ऊपर पानी डाल देता है एंड कहते हैं कि अब बॉम्ब को फाड़ कर दिखाओ बिकॉज इसके पास तुम्हारा रिमोट होगा ना तुम्हें इसे जलाना आता होगा, आता भी होगा तो हमारे साथ साथ तुम भी मरोगे। एंड यहाँ पर लिसा एज यूजुअल उसे लात से मारती है एंड कहती है कि तुम तो यही डिजर्व करते हो
अब उसे यहाँ पर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे बॉम्ब की इलीगल एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग जो की थी। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं शीन से मिलने के लिए, जहाँ पर शीन को देखकर समझ आता है कि वो तो पागल ही बन चुकी है, एंटायरली कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, जिससे यहाँ पर कुछ पता ही ना हो कि क्या चल रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर शीन को पता होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किसका रीबर्थ हुआ है, वो मेन लीड है, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खो जाती है, अपनी ही खुद की एक स्टोरी बनाना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। अब इससे ज़्यादा बुरी एंडिंग किसकी हो सकती है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं यूना एंड लीजा को, जो कि यहाँ पर घर पर जाते हैं, जहाँ पर यूना, लीजा, चान, लियो एंड अंकल आंटी सभी लोग मिलकर यहाँ पर अपना एक साथ फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एंड साथ साथ यहाँ पर आंटी और लीजा के बीच में जितने भी डिफरेंसेस थे, जितने भी यहाँ पर सैडनेस थी, वो सब कुछ यहाँ पर दूर हो जाती है। सभी के सभी यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। एंड ये ड्रामा इसी तरीके से यहीं पर हैप्पीली एंड हो जाता है।